नमस्कार। इस वक्त हम पहुंचे हैं वसुंधरा वार्ड नंबर 54 में। आपको बता दें, वार्ड नंबर 54 से रवि त्रिपाठी जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उसी बीच हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र नाथ जी जो कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दे रहे हैं और अच्छी तरंगों के लिए आगे बढ़ा रहे हैं और जगह जगह जाकर जागरूकता है बढ़ा रहे हैं लोगों के बीच में। जनसंपर्क की बात की जाए तो जनसंपर्क भी केजरीवाल जी की नीतियों को लेकर लोगों के मन को जागरूक कर रहे हैं। बात करेंगे, भूपेंद्र नाथ जी हमारे साथ मौजूद है। भूपेंद्र जी, क्या ऐसी नीति है केजरीवाल जी की जो आप वसुंधरा के लोगों को पहुंचा रहे हैं? नमस्कार। केजरीवाल जी की जो सबसे बड़ी अच्छी नीति है वो है शिक्षा। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र जहां से मैं इलेक्शन लड़ा था, साहिबाबाद क्षेत्र में कम से कम एक सरकारी कॉलेज होना चाहिए था। ट्रिपल इंजन सरकार होने के बावजूद भी तीनों स्तर पर किसी भी हमारे प्रतिनिधि ने अपने स्तर पर प्रयास नहीं किया कि यहाँ पर एक अच्छा बड़ा सरकारी कॉलेज बनाया जा सके। सरकारी कॉलेज के अलावा एक अस्पताल, हमने देखा कोरोना काल में भी पूरा देश एक अच्छे हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में आमचूल मूलभूत सुविधा न होने की वजह से खूब संघर्ष किया। कई मौतें हो गई इस वजह से, ऑक्सीजन की कमी से लोग हॉस्पिटलों में जूझते रहे। तो इसलिए मेरे तीसरी जो सेकंड जो कोशिश है वो है कि क्षेत्र को एक अच्छा सरकारी अस्पताल दिया जा सके। तो ये दोनों चीज़ों पे मुझे लगता है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है और मैं इससे काफ़ी प्रभावित हूँ। इसके अलावा एक डिस्पेंसरी का जो उनका मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है वो भी मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता के बीच में हो। और जो हमारे मोदी जी का भी एक है कि भाई सस्ती दवाएं सस्ते स्तर पे यहाँ पे मिलनी चाहिए। मुझे लगता है वसुंधरा के बहुत कम जगहों पे इस तरीके की दवाएं उपलब्ध हैं। तो ये तीसरी चीज़ भी मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पूरे क्षेत्र की एक समस्या है वो है अतिक्रमण। जगह जगह सड़कों पे अतिक्रमण है और जो बेसिक कार्य पहले आसानी से हो जाते थे, जैसे सफाई है, नालों की सफाई है या सड़कों की सफाई है, कूड़ा निस्तारण है, ये इन पे भी मुझे लगता है कि मैं इन्हें 0 नंबर दूंगा। इस स्तर पे कोई कार्य नहीं हुआ। मुझे याद है कि जब हमारी यहाँ पे मेयर साहिबा बनी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं गाजियाबाद को एक खूबसूरत शहर बनाने का खूबसूरत शहर बनाऊंगी, कोशिश नहीं मैं बनाऊंगी और कूड़ा और इस निस्तारण के लिए कार्य करूंगी। लेकिन मुझे लगता है इस स्तर पे कार्य नहीं हुआ। आज भी हमारे गाजियाबाद जिले के लिए, पूरे जिले की बात करता हूं, आज भी ये नहीं हमें पता कि हमारा जो कूड़ा है वो कहाँ निस्तारित होगा और किस तरह से होगा। किसी भी सेंटर की स्कीम के लिए, चाहे वो किसी प्लांट को लगाना हो, चाहे वो कूड़ा निस्तारण के लिए कूड़ा घरों को बनाना हो, उस पर लगभग 0 कार्य हुआ। 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे आ जाते हैं। इसीलिए जो क्षेत्र हमारा पिछड़ता जा रहा है। मैंने लगभग यहाँ 22-23 साल बिताए हैं और मैंने यहाँ पे 7-8 साल से मैं यहाँ पे सामाजिक कार्य भी कर रहा हूँ। इस क्षेत्र से मेरा विशेष लगाव है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र को लिए मैं जितना संघर्ष यहाँ की जनता के लिए कर सकता हूँ अपने स्तर पर कर रहा हूँ। रवि त्रिपाठी जी यहाँ से मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये जीतने के बाद इस तरह के कार्य करेंगे? जीतने के बाद भी कार्य करेंगे। जीतने से पहले जो व्यक्ति 7-8 साल से कार्य कर रहा हूँ, मैंने निजी स्तर पे अपने स्तर पे जानता हूँ, 7-8 साल से यहाँ कार्य कर रहे हैं। किसी भी देश की नींव होती है वो वहाँ के बच्चों पे निर्भर करती है और जहाँ पे हमें लगता है शिक्षा नहीं पहुँच पाती वो होती है ज़्यादातर झोपड़ियाँ के बच्चे, जो झोपड़ी वालों के जो बच्चे होते हैं उनकी होती है। तो रवि त्रिपाठी जी पर्सनल लेवल पे मैं जहाँ तक जानता हूँ 7 साल से लगातार बच्चों को बुला के शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और किसी भी देश की जो रीढ़ होती है वो वहाँ का शिक्षित युवा वर्ग होता है। तो यदि हम किसी का भविष्य तराश रहे हैं और निस्वार्थ तराश रहे हैं पिछले 7-8 साल से, तो मुझे लगता है कि जीतने के बाद वो और भी ज़्यादा इस कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। बात कर लेंगे, रवि जी हमारे साथ मौजूद है। रवि जी, क्या कहेंगे? आपका वार्ड है और आप यहाँ से परेशानियों को लेकर आम आदमी पार्टी जो अपने सैनिकों को उतार रही है, तो क्या लगता है आपको कितनी परेशानी है जो वार्ड के अंदर अभी बनी हुई है? सबसे पहले मैं नमस्कार, मैं रवि त्रिपाठी। कहते हैं राजनीति तो एक माध्यम है सेवा करने का। लोग कहते हैं कि आप राजनीति में आ गए हो। मैं यही बोलता हूँ कि राजनीति एक बस माध्यम है सेवा करने का। मैं पिछले 10 सालों से लगातार सेवा कर रहा हूँ और ये राजनीति में आने का कारण ही यही था कि जो भी हमारे क्षेत्र में जो कार्य होना चाहिए, चाहे वो आप शिक्षा के ऊपर लेकर हो, चाहे वो हेल्थ के ऊपर लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का लेकर हो, ना हमारे पूरे वसुंधरा में आज तक एक स्कूल बना, ना हमारे पूरे वसुंधरा में एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की तो बात दूर छोड़िए, हमारे यहाँ एक डिस्पेंसरी भी नहीं है। आज भी हम लोग बोलते हैं केजरीवाल जी को कि कुछ भी लोग बोले, लेकिन आज भी लोग बच्चा अगर 8वीं पास हो जाता तो यहाँ से दिल्ली के स्कूल में एडमिशन डालते हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्यों, जब आप दिल्ली भेज सकते हो तो हमारे गाजियाबाद में क्यों नहीं होना चाहिए? हॉस्पिटल के लिए एक भी हॉस्पिटल नहीं है। गाजियाबाद में हॉस्पिटल है जो आपको सबको पता है। यहाँ पूरे वसुंधरा में लाखों लोग रह रहे हैं लेकिन एक हॉस्पिटल भी नहीं है।
और हॉस्पिटल की बात तो छोड़िए, एक डिस्पेंसरी भी नहीं कि एक अगर किसी भी एक आम पब्लिक को कहीं पे भी अगर इलाज कराने जाना तो 400-500 रुपये तो फीस होती है, उसका इतना बजट नहीं करता, दवाइयों की कीमत अलग है। इसी वजह से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ कि कोशिश करना है कि जो भी जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमारे हेल्थ और शिक्षा के ऊपर है, और सबको पता है कि वसुंधरा अभी के समय में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, हर एक जगह कूड़ा फेंका हुआ, हर एक जगह गड्ढे हैं, लोग बोलते थे गड्ढा मुक्त। अगर आप भी अगर आज निकल के अगर आप जाएंगे रोडों के बाहर तो इतने गड्ढे, 2 बूंद बारिश होती नहीं कि लोगों की हालत खराब हो जाती है। और शायद मैं हमेशा ही ये ट्विटर पे डालता रहता हूँ कि जो हम सफाई की बात करते रहते हैं, सफाई है कहाँ, गड्ढे मुक्त है कहाँ। तो सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं राजनीति में आया हूँ, और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ऐसी बना रहा, हाथ अगर मजबूत रहेगी तो इन सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। लोगों के भरोसे पे आप खरा उतरेंगे? जरूर। और मैंने सबको यही बोलता हूँ हाथ जोड़ के कि मैं आपके बीच में 10 सालों से काम कर रहा हूँ, आप अगर हाथ मजबूत करेंगे तो और हम हाथ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। नहीं भी अगर कुछ होगा तो आपके क्षेत्र में हमेशा सेवा करना पिछले 10 साल और अगले 10 साल 20 साल भी जारी रहेगा। जैसा कि बात की अभी रवि त्रिपाठी जी से, जो कि वसुंधरा से वार्ड नंबर 54 से प्रत्याशी हैं, और बात की हमने भूपेंद्र नाथ जी से, जो कि पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं वसुंधरा से, और आपको बता दें साहिबाबाद से। और देख सकते हैं आप कितनी परेशानियों से जूझ रहा है वसुंधरा, और बताया है लोगों के आशीर्वाद को लेके उतरे हैं रवि त्रिपाठी जी इस मैदान में, और बाबा के मुहिंदों को धूल चटाने की सोच ली है, क्योंकि परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। उन परेशानियों को ख़त्म करेंगे केजरीवाल जी। जैसे दिल्ली में और पंजाब में कार्य किया गया है, वही कार्य अब यूपी में दिखाने के लिए अपने सैनिकों को आगे किया है। ऐसे ही खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। मैं तरुण सक्सेना आपको ऐसे ही खबरों से रूबरू कराता रहूँगा। धन्यवाद।